प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि इस बार हम चर्चा करेंगे कि आखिर एट्थ हाउस द सेकंड फेज ऑफ द लाइफ के अंदर कितनी गहराई छुपी हुई है, और चर्चा करेंगे कुछ विशेष लोगों के साथ, कुछ विशेष कुंडलियों के साथ कि किनका फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ अप था और सेकंड फेज ऑफ द लाइफ डाउन था। तो फर्स्ट फेज जिन लोगों के अप होते हैं वो किस तरह की सफलता बचपन में ही उनको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जिनका लग्न उच्च का होता है, द फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ उच्च का होता है। इस आईने में आते हैं हमारे देश के पहले युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी की कुंडली को देखते हैं तो लग्न के अंदर ही पांच पांच ग्रह बैठे हुए हैं, जबकि शास्त्र ये कहता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर चार या चार से अधिक ग्रह हों वह व्यक्ति मिट्टी का माधव भी क्यों ना हो, वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाकर ही रहता है। युवावस्था में ही वे दुनिया से चले गए, क्योंकि पूरी कंसंट्रेशन नसीब की लगन में ही हो गई, द फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ में ही हो गई। जो सम्मान में इतनी छोटी उम्र में मिल गया, आगे कुंडली के अंदर नसीब के अंदर भोगने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर वो मान लीजिए जीवित रहते तो उनके जीवन में कोई सफलता या कुछ नहीं होती, वो अंधेरे का जीवन जीते, पूरा ताकत लगन नहीं चूस ली। फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ से ही वो चले गए और इतनी बड़ी सफलता मिली जो कि इतनी युवावस्था का प्रधानमंत्री आज तक हमारे देश में नहीं हुआ। ये एक इतिहास है भारत का। अब दूसरा देखते हैं ब्रूस ली। ब्रूस ली बड़े छोटे ही आयु में इतने बड़े स्टार और एक्टर बन गए, जबकि छोटी ही आयु में यहाँ से चले गए। ये था फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज बहुत ज़्यादा उच्च था। माइकल जैक्सन को आप देखिए तो बचपन में ही वो इतने बड़े स्टार बन गए, छोटी आयु में ही, और इतने बड़े पूरी दुनिया पर उन्होंने राज किया। और 36 वर्ष की आयु में उनके ऊपर केस वगैरह लग गए और उन्हें गाना बजाना भी बंद कर दिया। सफलता उनकी डब्बे में घुस गई। 50 वर्ष की आयु के तक जाते जाते तो वो कर्जे के नीचे डूब कर मरे। एक शो हो जाता तो वो छूट जाते। तो ये था एट्थ हाउस डाउन। अब ध्यान से देखें कुंडलियों को तो एट्थ हाउस इनका जो सचमुच में, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, सचमुच में माइकल जैक्सन का जो एट्थ हाउस है उसका शनि नीच है और वो छठे भाव में बैठा हुआ है, इसलिए माइकल जैक्सन जल्दी चले गए। अब एट्थ हाउस के शनि पक्के कारक हैं। शनि जैसा महान ग्रह ये करेगा तो ये डाउन होना ही है। द सेकंड फेज ऑफ द लाइफ है, वो फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ था। अब भगवान बुद्ध को देखिए। भगवान बुद्ध की एक जन्म हो रहा है उनका एक सम्राट की तरह, लेकिन द सेकंड फेज ऑफ द लाइफ, बुद्ध जैसे ही 36 वर्ष की आयु होती है घर छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध के पैर नंगे हैं, पेट भूखा है। शनि क्योंकि नीच का है, वह 6 वर्ष बुद्ध ने कभी भोजन नहीं किया, पेट पीठ से चिपक गया था। इतने गरीब रहे बुद्ध, दर दर की ठोकरें खाई, भिक्षा मांगी और उन्हें परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जैसे ही शनि क्रॉस हुए, 42 वर्ष की आयु हुई, 36 से 42 का राउंड लाल किताब के अनुसार होता है, जैसे ही वो समाप्त हुआ वैसे ही पंच महापुरुष योग उनके दशम भाव में स्थित है। वह पंच महापुरुष योग उभर के सामने आया और वो पूरे विश्व में छा गए। आज बुद्ध का राज्य तीनों लोगों में, सॉरी, तिब्बत, चीन और कितने देशों में, मलेशिया, थाईलैंड, कहाँ कहाँ जाके बहुत बुद्ध का साम्राज्य आज भी चल रहा है। वह सामान्य राजा होते तो कुछ समय तक चलता, लेकिन आज भी उनका राज्य चल रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि लेकिन जीवित रहते हुए वह कभी भी सम्राट की तरह नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने रोटी तो खाना शुरू कर दी, लेकिन वो एक भिक्षुक के रूप में ही उनका जीवन यापन हुआ, भोग्य विलास में नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर अष्टम भाव भगवान बुद्ध का नीच है। द सेकंड फेस ऑफ द लाइफ नीच है, लेकिन उस जो ग्रह वहां पे बैठा हुआ है वो नीच है, लेकिन जहां पर वो बैठा है वहां पे 4 ग्रह और बैठे हुए हैं, जो कि 5, उसके अलावा 4 ग्रह बैठे हुए हैं। वो 5 ग्रह केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि राज्य स्थान है शनि का, वहीं पे शनि नीच है। गरीब तो ने रखा, लेकिन फलित अब देखिए दोनों तरीके से होना है। फलित ये चीज भी होनी है, वो चीज भी होनी है। फलित ये भी होना है कि नीच का इनका शनि है, ये भी फलित होना है, और फलित वो भी होना है कि 4 ग्रह एक्स्ट्रा बैठे हुए, यानी कि 5 ग्रह, पंच महापुरुष योग। तो पंच महापुरुष योग आज तक, इतना बड़ा पंच महापुरुष योग किसी की भी कुंडली के अंदर नहीं हुआ, जो कि लग्न में हुआ हो, भगवान बुद्ध के अलावा जो भी राज्य स्थान में हुआ हो। तो इतना बड़ा आज भी बुद्ध एक सम्राट होते तो सामान्य सम्राट होकर के चले जाते दुनिया से, लेकिन बुद्ध का राज्य आज भी चल रहा है। ये था वो पंच महापुरुष योग। लेकिन सेकंड फेज ऑफ द लाइफ उनको सम्राट की तरह जीने नहीं दिया। एक भिक्षुक के रूप में वो जिए, भले ही सम्मान था। दर दर की ठोकरें थी, नंगे पैर चलना, भूखे पेट रहना और जगह जगह ज्ञान का प्रसार करना, ये उनका जीवन था। तो दैट वाज द सेकंड फेज ऑफ द लाइफ। ये सेकंड फेज ऑफ द लाइफ इतना इफेक्टिव और पावरफुल होता है। आप किसी भी कुंडली को उठा के देखिए, मोदी जी चाय बनाने वाले व्यक्ति थे, आज देश के प्रधानमंत्री की। सेकंड फेज ऑफ द लाइफ को देखिए तो कहां बैठा हुआ है, उच्च का होकर के बुद्ध के साथ सूर्य बुद्ध अद्वितीय योग बना करके केतु के साथ में, जो कि सुपरस्टार हो गया 11वें भाव में, और वहां से कहीं नहीं गया। और उठा कहां से है? सिंहासन योग से। चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है, जो कि सिंहासन योग बनाता है। और आगे देखते हैं तो उसका अंक 11, उसका जो राशि परिवर्तन है वो 11वें भाव में होता है। इतना बड़ा सुपरस्टार चाय वाचने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री कहला रहा है, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं। और राहुल गांधी जैसे जो कैलिफोर्निया में पढ़ के आए हैं, टक्कर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी खानदान ने राज किया, मुकाबला नहीं कर पा रहे। यही है वो स्टार।
अष्टम भाव के इतने शक्तिशाली होते हैं स्टार। बाबा रामदेव इतने गरीब घर में पैदा हुए, अष्टम भाव में देखी तो कुंभ का शनि बैठा हुआ है, लगन का स्वामी पंचम सप्तम में, और सप्तम का स्वामी आगे बैठा हुआ है अष्टम में। अष्टम में कुंभ का शनि, कुंभ व्यक्ति के चरण ही पूजनीय कर दिए। पूरे विश्व में आज बाबा रामदेव का डंका बाजता है। पतंजलि योगपीठ भारत देश की एक बहुत बड़ा इतिहास रच चुका है। आप खुद जानते हैं, जिसके बारे में शायद मैं गणना करना उचित नहीं समझता, क्योंकि आप खुद जानते हैं। इसके अलावा जिस किसी के भी कुंडली के अंदर आप फर्स्ट फेस और सेकंड फेस के निर्माण को देखेंगे, आप यही पाएंगे कि लालू प्रसाद यादव बैकग्राउंड से क्या थे और आज क्या है। यही है वो सेकंड फेस एंड फर्स्ट फेस। इसके अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। एक कारण इस सेकंड फेस ऑफ द लाइफ के ऊपर और भी है। क्यों? फर्स्ट फेस के तो सूर्य और बृहस्पति कारक होते हैं, लेकिन जो क्योंकि लग्न है, अब सेकंड फेस के क्योंकि शनि कारक होते हैं, और ये कलयुग अधिपति शनि कलयुग सम्राट हैं, और इस भाव का विशेष होना व्यक्ति को विशेष सफलता दिलाता ही है। क्योंकि इस पर एक नज़र कुंडली पर दूसरी है ये कि अष्टम भाव का आखिर इतना असर क्यों है बजाय लगन के। अगर वास्तविक सफलता कही जाए तो लगन के भाव से होगी, तो अष्टम के भाव से ही होती है। तो जारी रहेगी दोस्तों चर्चा, तब तक देखते रहिए आवाज़ ज्योतिष की।